अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। I strongly believe a happy marriage is not when a perfect couple comes together, but it's when an imperfect couple comes together and they learn to enjoy their differences. खूबियों के साथ साथ फ्लॉज भी एक्सेप्ट करना, मुश्किल वक्त के साथ साथ खुशियों में और हर वक्त एक दूसरे का साथ देना। ऐसी ही एक बेमिसाल और शानदार जोड़ी आज हमारे साथ है। लेट्स वेलकम मिस्टर मोहम्मद अकरम एंड मिसेस अकरम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ जो खूबसूरत जोड़ी है ये 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं बल्कि 42 इयर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा गुजरा आपका ये हसीन सफर और कैसा गुजर रहा है ये हसीन सफर? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और आगे भी अच्छा गुजरेगा। ये अच्छा आपकी मुस्कुराहट बता रही है। पहले भी बहुत अच्छा गुजरा, मजीद अच्छा गुजर रहा है और गुजरेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आइस ब्रेकर के लिए थोड़ा एक मज़ाहिया स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और हम जानेंगे आपका बॉन्ड भी कैसा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हु इज मोर ओबीडियंट, कौन किसकी बात ज्यादा मानता है? दोनों एक दूसरे पे इशारा कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। वाह वाह जबरदस्त। ये होती है भाई कमाल की बॉन्डिंग और यही है एक कामयाब शादी का राज कि दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। दूसरा सवाल, हु इज द बेटर लिसनर, कौन एक दूसरे की बातें ज्यादा अच्छे से सुनता है और समझता है? आप लड़कियों की वैसी भी ये क्वालिटी होती है। तो आप कोई ऐसी एक मिसाल देना चाहेंगे जब आपने इनकी कोई बात, ये किसी बात आपको बता रहे हैं और आपने उनको अंडरस्टैंड किया हो, उनको अच्छे तरीके से उसको एडवाइस दी हो? काफ़ी मौके ऐसे आते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों के हवाले से भी आते हैं। ये मुझे बोलते हैं, उस वक्त तो मैं हाइपर होती हूँ लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आता है नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो काफ़ी मौके ऐसे आए बच्चों के रिश्तों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनके कोई भी मसले मसाइल होते हैं शादी के बाद हर घर में कुछ ना कुछ, उनके हवाले से इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया। मैं बहुत नहीं कर पाती जिनके साथ के बगैर। जरूरी बिल्कुल एक दूसरे का साथ ही होता है जो आपको एक कामयाब मेरे बच्चों के हवाले से बहुत मुझे संभाला, मुझे समझाया, तो मैं समझ। अच्छा, हु गिव्स मोर सरप्राइजेस? सरप्राइज आप कौन ज्यादा सरप्राइजेस देता है आप दोनों में से? पहले तो मैं ही देता था, पहले आप देते, आजकल आप देती हैं। अच्छा ये भी सही है कि पहले आप देते थे। अच्छा, आपको कौन सा इनका सरप्राइज सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? सबसे अच्छा सरप्राइज जो इन्होंने दिया, मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, वो था मेरा हज का। मैं यहाँ थी नहीं, आउट ऑफ सिटी थी। इन्होंने फौरन मुझे कॉल करी कि फौरन कल आप पहुँचो, मुझे हर हाल में मैंने टिकट ले ली, आपके हज का, मैं हज पे जाना है। और उस शख्स से कि जिसका बिल्कुल दीन से या मजहब से इतना लगाव नहीं था, उसकी तरफ से ऐसा मुझे सरप्राइज मिला कि वो मेरे जिंदगी का बहुत। और वाकई मैं कह सकती हूँ कि हद से ज्यादा बेहतरीन सरप्राइज और क्या होगा। अच्छा, आपने कहा कि अब आप सरप्राइजेस देते हैं, आपने अब कौन सा सरप्राइज दिया है? बस अब छोटे छोटे सरप्राइजेस होते हैं कि कोई बात है, कहीं मुझे जाना है या मुझे कोई बच्चों की तरफ से होती है, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इनको अचानक से बताऊं कि आप बच्चों को मना कर देती हैं, अभी नहीं बताना, अब्बू को सरप्राइज देंगे। अब तो छोटी छोटी सी खुशियाँ, मतलब पहले जब यंग एज थी तो ये मुझे सरप्राइज भी देते थे और माशाल्लाह गिफ्ट भी बहुत दिलाते थे। लेकिन अब इस एज में आके तो हमारी ख्वाहिशात भी कम हो गई हैं, वो नहीं है। नेचुरल सी बात है। सही है। दूसरा सवाल, हु इज द लेजीएस्ट वन, कौन ज्यादा सुस्ती करता है? आप ये जरा कैसे, मैं आपसे पूछूंगी जी। कैसे मतलब एक दो मिसालें। ये कहीं जाना होता है तो बहुत लेजी हो जाती है। अच्छा, मैं टाइम का ज्यादा पाबंद हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि अभी जल्दी ये कहते हैं वक्त से पहले मैं जैसे अभी यहाँ आना था तो ये 1 घंटा पहले रेडी, कहीं शादी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है,
XYZ कहीं भी जाना है, ये हम सबसे पहले रेडियो के तैयार होके बैठते हैं। हम कहते हैं हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम। ऐसे बाद में ये कहते हैं अच्छा करते हो। हाँ सही बात है, वाकई मैं समझती हूँ ये तो घर घर की कहानी है, बिल्कुल सही है। ये थे हमारे चंद चटपटे सवाल एक दूसरे को, आप लोगों को बेहतर जानने के लिए। अब हम सबसे एक बुनियादी सवाल मैं पूछूंगी कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? ये Arrange अरेंज, हाँ। आपकी शादी किस साल में हुई? 1982, 42 ईयर्स, सही। तो आपकी जो अरेंज मैरिज है तो आप एक दूसरे को मतलब रिलेटिव्स थे या बिल्कुल स्ट्रेंजर्स? कम्युनिटी कह सकते हैं, एक कम्युनिटी के जैसे कुरिशी कम्युनिटी के वो है, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स। हाँ। अच्छा, एक दूसरे को देखा था शादी से पहले? देखा भी नहीं था? वाह भाई, अच्छा। तो ये तो वाकई और ज्यादा बेमिसाल बात हो गई कि आजकल लव मैरिजेस भी मैंने देखी है, इवन अरेंज मैरिजेस भी में पहले बात करते हैं और कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पहले बनाना जरूरी है, आगे जाके आसानी होगी। तो आप हमारे लिए मिसाल है कि आपकी पहले ना जान पहचान थी, ना देखा था, लेकिन फिर आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई और फिर एक दूसरे को अपना आइडियल बनाया, तो बेहतरीन। तो जब शादी के स्टार्टिंग के डेज थे और आपने बिल्कुल एक दूसरे को पहले देखा नहीं था, तो आपने कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया साथ, कैसे एक दूसरे को जाना, किसने ज्यादा पहल की? आपने नहीं, पहल तो इन्होंने ज्यादा की। इन्होंने ज्यादा की, कैसे? भाई जो भी घर का माहौल जो था ना उसको समझने में इन्होंने ज्यादा पहल की, इनके एफर्ट्स तो थे, उनकी हाँ। वजह से मैं भी जो है सही। तो आप का जो फैमिली बैकग्राउंड्स थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे, माहौल वगैरह जो था? अच्छा, वो कैसे डिफरेंट था? मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था ना, एजुकेशन था, एजुकेशन पे फोकस थी ज्यादा? एजुकेशन नहीं थी। अच्छा। माशाल्लाह एक नामी गिरामी थे, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एजुकेशन नहीं थी। और मैं जिस फैमिली से आई थी वहाँ एजुकेशन की बहुत अहमियत थी। तो फिर यहाँ आके इनका माहौल बहुत डिफरेंट था, सोच वगैरह सब डिफरेंट था, खाना पीना भी, रहना सहना भी। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था? हाँ, अच्छा, ज्वाइंट फैमिली। उसमें काफी डिफरेंट लगा मुझे। मतलब फिर मेरी सास ने मेरे साथ कोऑपरेट किया कि उनकी बेटी एक थी, शादी होके चली गई थी, तो वो मुझे कहती थी कि तुम मुझे टाइम दो, मेरे पास ही रहो। फिर वो मैं उनसे जो कहती थी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस खाने में ऐसे, या मुझे ऐसा पहनना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मुझे साथ कोऑपरेट करती थी कि नहीं आप मुझे बताओ, जैसा आप बोलोगी मैं कर दूंगी, मैं मंगा दूंगी, कर दूंगी, कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली के दोनों होते हैं, पर्क्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम पर्क्स की बात करते हैं, तो आप बता रही हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आई थिंक आपका बिजनेस या जॉब जो आप जाते होंगे तो पीछे आपके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड, तो उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया और आपने भी उनको टाइम दिया, आपका भी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। हाँ, भरपूर उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं की, सास की, देवर की, घरवाल, उनका माहौल को मैंने चेंज करने में बहुत मतलब आप काफी फ्लेक्सिबल है, ये कहना गलत नहीं होगा। सही। तो अच्छा, आपका बिजनेस है या जॉब है? मेरा बिजनेस था। आपका बिजनेस है, सही। तो आप किस मतलब सुबह जाते थे फिर रात को आते थे? सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 9 बजे तक आता था। अच्छा, तो फिर आपके क्या एफर्ट थे कि एक दूसरे को जान पहचान में? उसके बाद तो आने के बाद फुल टाइम के कहीं जाना है तो लेके जाते थे खाने के लिए, या बच्चों का कोई मसला होता है, कोई नहीं, फुल कॉपरेट करता नहीं, अपने बच्चों के लिए तो फुल टाइम देते। नहीं, ये बात अच्छी है कि अगर मतलब आप जॉब पे या बिजनेस पे ज्यादा टाइम बिजी हैं, तो जो टाइम आप घर पे हैं आप मेक श्योर कर रहे हैं उस थोड़े से टाइम को आप क्वालिटी टाइम रखें, और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही चीज मैटर करती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज कौन सी है? मतलब आपको ज्यादा क्वालिटी टाइम आपके लिए ये अच्छा होता था कि साथ बैठ के खाएं, साथ बैठ के मूवी देखें, या साथ बैठ के घूमे फिरे? ज्यादा मजा किस में आता था? साथ बैठ के घूमने फिरे। तो कहाँ आप गए? भाई हम तो तकरीबन नॉर्दर्न एरिया सारा देखा। अच्छा, 3-4 दफा हम लोग यहाँ गए। जबरदस्त। और हज पे भी आप लोग गए माशाल्लाह? उम्रे में भी साथ। सही, जबरदस्त, बेहतरीन। कभी टूर पाकिस्तान में भी, कराची में भी कर लेते थे, हैदराबाद में भी अक्सर ले जाते थे। बच्चों को भी एजुकेशन थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। भले बिजनेस था,
लेकिन बच्चों का पिक एंड ड्रॉप का लाना स्कूल का सारा ये देखते थे, मैं नहीं देखती। अच्छा, इससे मुझे ये वाकई चीज जहन में सवाल आ रहा है कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फादर्स, ये मैंने काफी जगह पे देखा है, कहते हैं कि बस अब ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ही इनकी तरबियत करो, तुम ही इनके सारे काम करो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड नहीं होती। तो आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की थी बच्चों की? जिम्मेदारी मेरी थी, बाहर का, स्कूल का, ट्यूशन का, पिक एंड ड्रॉप है, इनके स्कूल में मैं जाती भी नहीं थी, ये खुद ही जाते थे। हाँ, ये अपना टाइम निकालते थे बच्चों के लिए, जरूर निकाला। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। और उन सब की जिम्मेदारी मतलब आप दोनों ने बखूबी इक्वल डिवीजन करके, ये चीज अच्छी है। तो दोनों ने मिलके किया, मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई तो इन्होंने बाहर का सारा इन्होंने उठाया। ये सही है। तो कभी एक दूसरे पे गुस्सा नहीं आया होगा, तुम बच्चों को नहीं देख रहे, तुम बच्चों को नहीं देख रहे? ये अक्सर होता है कि तुम बच्चों को देखो, तुम देखो, मैं अपने काम में हूँ। नहीं, ये अच्छी बात है। नहीं, बेहतरीन माशाल्लाह। और इससे पता चलता है कि एक शादीशुदा रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए समझदारी और मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो आप में थी, तभी आपने हर चीज सही से डिसाइड की। अच्छा, मैं आप दोनों के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी कि आप दोनों की शादी के बाद क्या हॉबीज थी और दोनों की अलग अलग, और कैसे दूसरे पार्टनर ने उस हॉबी में सपोर्ट किया। पहले आपकी मैं हॉबी जानूंगी। शादी के फौरन बाद मुझे मतलब बहुत जल्दी 4 बच्चे हुए। तो अच्छा, आप हाउसवाइफ थी? हाँ, मैं हाउसवाइफ थी। घर का काम, उन बच्चों के काम इतने होते तो उसी में। तो मेरे ख्याल में हाउसवाइफ होना टफेस्ट जॉब है, 24/7 काम करना है। बाकी जॉब्स में तो आप 8 आवर्स काम करके फिर मेरा एक शौक था कि सिलाई कढ़ाई इस चीज पे, तो अच्छा, हाँ, वो मुझे बहुत शौक था। तो उसके लिए भी मैं टाइम निकालती थी, बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, सबके कपड़े बनाना, एम्ब्रॉयडरियाँ करना, ये मेरा शौक था। मतलब इनकी तरफ से मुझे वो नहीं था, ये तो रात भी इनके टाइम पे मैं नहीं करती थी, क्योंकि इन्हें नहीं पसंद थी बात कि मैं आऊँ तो मेरे टाइम पे ये काम नहीं होना चाहिए। मेरा काम, मेरा टाइम है ये। बच्चों को सुला दिया, हम बैठे मूवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और खाने पे अगर बाहर जा रहे हैं तो मतलब बच्चों के साथ, सही बच्चों को लेके जा। बिल्कुल। आपकी कौन सी हॉबी थी या है जिसमें इन्होंने आपका साथ दिया? नहीं, खासकर मुझे फ्राइडे के दिन जो इन्होंने बड़ी साथ देते थे। आम दिनों में तो मैं इनको बोलता था भाई जहाँ जाना चलो। ठीक है। और फ्राइडे के दिन? फ्राइडे के दिन नहीं देते थे, उसमें इन्होंने मुझे बहुत। फ्राइडे के दिन आप? फ्राइडे के दिन हम लोग दोस्तों का होता। अच्छा, दोस्तों के साथ। और अभी तक है? अभी तक है, तकरीबन 50 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। वैसे ये भी अच्छी बात है कि अगर आप पूरे 6 डेज फैमिली के साथ हो तो आप एक दिन फ्रेंड्स के साथ रखो, होना चाहिए। और आपकी भी वाकई अच्छी बात है कि आपने सपोर्ट किया। ऐसे नहीं कि शादी के बाद बीवियां कहती ना जहाँ जाना है मेरे साथ जाओ। मेरे जो दोस्त थे उनकी वाइफ में भी मेरी वाइफ की दोस्त होती थी। अच्छा। ये भी बाजवा कैसे था, चलो भाई उनके बंगले में छोड़ देने, वापसी में आप मुझे ले लेना, ऐसा भी होता है। जबरदस्त। तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी हॉबीज में भी सपोर्ट किया, हर चीज में सपोर्ट किया, और बच्चों की जिम्मेदारी में भी इक्वली डिवीजन करके सपोर्ट किया। और भी जानेंगे आप दोनों की कहानी के बारे में, मगर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं, कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और आप हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV.
वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं आज की हमारी शानदार जोड़ी के साथ। सही, तो आपने बताया कि आपके 6 बच्चे, तो 2 से 8 ये सफ़र जो आपने तय किया, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, इसके चैलेंजेस भी होते हैं। तो क्या चैलेंजेस थे जिसमें आपको लगा कि वाकई ये पार्ट थोड़ा मुश्किल था और इसमें आपको मतलब ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ी? बच्चों के एजुकेशन के कोई चैलेंजेस, मतलब जैसे आप पूरी फैमिली को चलाना होता है तो इसमें मुश्किलात चैलेंजेस भी होती हैं, एजुकेशन वाली जैसे। असल में तो जॉइंट फैमिली में तो इतनी मुश्किलात तो नहीं आई। अच्छा, जॉइंट फैमिली के ये भी पर्क्स हैं कि कभी बच्चों को तो ऐसी कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में बर्दाश्त होने चाहिए। मैं आज 42 ईयर से उसी जगह पर उसी घर में हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत फायदे ही फायदे हैं, उसमें थोड़ा नोक झोंक भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं थोड़े दिन बाद के कुछ नहीं हुआ। अपने बच्चों के लिए कभी हम बर्दाश्त करते हैं, कभी सामने वाला बर्दाश्त करता है। हमें जॉइंट रहना है तो कुछ एक जगह एक वक्त ऐसा आया था कि थोड़ा इनके बिजनेस क्राइसिस की वजह से वो हमें वक्त बड़ा कठिन लगा, मगर उसमें फिर हमने दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, फिर बहुत अच्छे से दिया कि ये बहुत टूट गए थे, समझ लें कि बहुत ज़्यादा बैठ गए थे घर। लेकिन फिर मेरे बड़े बेटे ने, हमने इनको बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया, इतना मुश्किल से इनको निकाला कि ये बहुत दिल बर्दाश्त थे। लेकिन शुक्र है कि वो वक्त गुजर गया, अब वो वक्त नहीं है। उस वक्त इनको हमने बहुत संभाला, ये इस बात को ये एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई कि किस कंडीशन में ये चले गए थे। वो वक्त हमारा, और वो कितने साल, मतलब महीने या साल? नहीं, सालों में रह गया, 10-15 साल तक रहा। नहीं, वो जो आपका टूटने वाला टाइम था वो तो 1-1.5 साल तक, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। मतलब ये फाइनेंशियल भी ये भी नहीं था कि बिल्कुल एंड हो गया, लेकिन ये इनको ये चीज ऊपर से वो होती थी कि मेरा एकदम मेरे साथ हुआ क्या, मैं क्या था और अब मैं कहाँ आ गया। उस चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर लिया, तो उससे हमें निकालने में थोड़ा बहुत मुश्किल। लेकिन आपकी ये बात अच्छी लग रही है कि आपने उसमें सपोर्ट किया, क्योंकि ये भी होता है कि अगर वक्त में पहचाना जाता है कौन अपना साथ है, कौन किसी ने ना भाइयों ने ना किसी ने, सिर्फ बीवी और बेटों के अलावा किसी ने साथ नहीं। बीवी है ना, लिबास ऐसे ही नहीं कहते लोग, हमारे को कहते हैं मियाँ बीवी लिबास है। मियाँ बीवी का यही तो एक होता है, लिबास तो एक नाम दिया है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कितना साथ चल सकते, बिल्कुल, और एक दूसरे का, मैं बहुत अच्छी मैं भी नहीं हूँ, बहुत अच्छी ये भी नहीं है, कुछ खामियां इनमें भी हैं, कुछ खामियां मेरे में भी हैं। लेकिन उन खामियों को अगर हम पर्दा डाल लें, ये मेरी खामियां बाहर किसी को ना करें, मैं इनकी नहीं करूँ, तो हम दोनों एक दूसरे की इज्जत बनाएंगे। बिल्कुल। अब लोग हमें, बेशक हमारे अंदर ये नहीं होता कि हम बहुत मुकम्मल हैं, हमारी लड़ाई भी होती है, इनका नेचर मेरा नेचर भी काफ़ी डिफरेंट है। ये है ना, हर चीज़ को शो ऑफ करना चाहते हैं, मैं हर चीज़ को शो ऑफ नहीं करती। इस बात पे अक्सर हमारी लड़ाई होती है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी फैमिली हम तक है। बाहर लोग हमें मिसाली कायम करते हैं कि ये बहुत मिसाली मियाँ बीवी है, तो एक दूसरे के बगैर चलते ही नहीं, या ख़ास तौर पे इसका शौहर तो इसके पीछे चलता है, जो ये कहती है। ऐसा नहीं है, इसके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं तो हर लड़की को, अपनी अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त करो। शादी के चंद साल एक लड़की शौहर को, ससुराल को देते हैं, फिर इसके बाद वो आपके बन जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनसे लड़ झगड़ के वो टाइम स्पेंड करें, प्यार मोहब्बत से करें। मैंने मोहब्बत प्यार से बहुत अच्छा सा टाइम उनके साथ गुजारा, देवरों के साथ, सास के साथ। तो माशाल्लाह उन लोगों ने ये था कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर भी चले गए, 15 दिन के लिए नहीं है, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। बच्चों के स्कूल का है मसला, टिश्यू या कोई XYZ मेडिकल डॉक्टर का है, लेकिन उस पर मुझे सपोर्ट मिली घर की। लेकिन हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए, हमारे पोता पोती भी हो गए, तो उसमें हम लोगों की अनबन भी हो जाती है। बहन भाई बात है, बिल्कुल, जब आप एक साथ रहते हो, और लड़ाई वही होती है जहाँ प्यार होता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अभी तक तो बेहतरीन गुजर रहा है, आगे माशाल्लाह बच्चों का है। अब उनको भी हम यही कहते हैं कि बेटा जैसा हमने गुजारा तुम भी ऐसा गुजारो,
माशाल्लाह उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं, अपनी तो यही ख्वाहिश है। हाँ। कहते हैं ना कि अ हैप्पी मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू फॉरगिविंग हार्ट्स, और ये इनकी ऐसी ही मिसाल है। गलतियां होती हैं, कभी कभार एक दूसरे की बात नहीं पसंद आती, मुश्किल वक्त भी आता है, मगर एक दूसरे को प्यार से समझाएं, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, तभी ही साथ गुजरेगा। मतलब आप जब बचपन से हम पैदा होते हैं, हमारी तब से अपब्रिंगिंग होती है कि भाई बहनों के साथ प्यार से रहना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, या लड़ो झगड़ो लेकिन रात को सोने से पहले सारे मैटर सुलझाओ। अगर यही चीज हम आगे शादी जब करें तब भी उसमें एडॉप्ट करें तो कितनी आसानी हो जाएगी कि लड़ो झगड़ो पर उसको इतना नहीं खींचो कि बात आप अलग ही हो जाओ या ऐसा कुछ हो जाए। सब्र थोड़ा पैदा करें अपने अंदर, बिल्कुल ना बनाओ थोड़ा सा। और ख़ास तौर पे लड़की को देखो, मर्द का गुस्सा तो है, एक बंदा बाहर से पता नहीं किस बंदे से मिलकर आया, नाराज भी है, उससे लड़ाई भी हुई है बिजनेस के हवाले से, कोई किस मूड में आया, अब मैं आकर उस पर हाइपर हो जाऊं, ये करूं तो वो भी हाइपर होगा। अगर वो हाइपर है तो हमें थोड़ा सा नरम होना है, बाद में हम अपनी बात मनवाएंगे और 100% मानेंगे। कि उस वक्त उसको एहसास नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस वक्त गुस्से में जब वो कूल होता है तो वो खुद कहता है कि नहीं मेरी यहाँ गलती है, फिर हम उसको रियलाइज कराते हैं आपने गलत किया। ये जिंदगी की कामयाबी का राज है कि मैंने इसी तरह जिंदगी गुजारी, और माशाल्लाह अब भी ये मेरे इनकी थोड़ा सा गुस्सा बहुत है, ये जिद पड़ जाते हैं, ये मेरी कंट्रोल में नहीं आते, तो आप उस वक्त सुन लेते हैं? नहीं, मैं फिर इनको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं समझते ना, फिर मैं अपने बड़े बेटे का सहारा लेती हूँ। ये भी सही है। हाँ, बच्चे हमारे साथ ही हैं। हाँ, क्योंकि वो ये उसको मानते हैं, उसकी सुनते भी। अच्छा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है कि ये अब मेरे से नहीं सुन रहा है, कहते हैं यहाँ से तो माँ बेटा ये मेरी बात नहीं समझ रहे, अब्बू को समझाओ, फिर हम दोनों मिलकर समझाते तो ये समझ मान जाते हैं। सही बात है। और बिल्कुल मेरी अम्मी भी मुझे यही समझाती थी कि इकरा कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करना सीखना है, शुरू के कुछ साल वही आपकी वाली बात कि तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी तो अगले बंदे के दिल में, पूरे ससुराल के घर में जगह बना लोगे। बिल्कुल, और एफर्ट्स तो हर जगह करने पड़ते हैं, तो करना पड़ता है। और जॉइंट फैमिली में अच्छाइयाँ ही नहीं है, बुराइयाँ भी होती है। जैसे मेरा इनका जो घर का माहौल है, आज भी हम 4 फैमिलीज होते हैं तो उसमें उनके बच्चे एजुकेशन की तरफ कोई नहीं आया अभी तक भी। उनकी अपनी एक हॉबीज हैं कि रात को जागना, बाहर घूमना, लेकिन आपके 6 सब बच्चे एजुकेटेड हैं। हाँ, मैंने उस माहौल में रहकर मैंने बहुत। तो आपको आपने जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आए, एजुकेटेड बैकग्राउंड से, और आप जिस माहौल में वहाँ पे एजुकेशन पे इतना रुझान नहीं था, क्या आपकी मोटिवेशन थी? कभी आप कोई चीज देखते हो आपको मोटिवेट करती है कि अब तो मुझे इनको जरूर पढ़ाना है, जिम्मेदारियां भी देखनी है बट पढ़ाना है? हाँ, ये मुझे मोटिवेशन मिली जब मैं हज पे गई तो वहाँ एक दोस्ती हुई, मतलब एक फैमिली थी यहीं हैदराबाद की, तो वो मेरे साथ हज पे उनके साथ दोस्ती। उसके बाद जब हम आए उन्होंने हमारी दावत की, अपने घर बुलाया, तो उनके जब रूम में मैं गई, उनके बेटे के रूम में, तो उनके आवास और वे देखे ना सर्टिफिकेट, मेडल्स, तो उस वक्त मेरे दिल में मैं ख्वाहिश हुई कि नहीं मुझे भी अपने बच्चों का कुछ बनाना है। और मैं इनको देखकर बहुत इम्प्रेस। जैसे आप उनके बच्चों से प्राउड हो रही हैं, आपके बच्चों से भी लोग ऐसे प्राउड हो। फिर मैं उनको देखकर फिर माशाल्लाह मेरे बच्चों ने भी मेडलें, मैंने बच्चों को मेहनत की तो बच्चों ने भी मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है और ये तरबियत की सारी बात है। अच्छा, आजकल एक ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि अगर आपको शादी के लिए लड़की वाले अगर लड़का ढूंढते हैं तो लड़के के पास पैसा हो और लड़की के पास हुस्न हो। तो ये जो सोच है आइडियल की, आप इसको मतलब एक्नॉलेज करती हैं कि ये सही सोच है या नहीं? नहीं, गलत है। नहीं, आइडियल होना चाहिए शादी के बाद। शादी के बाद बिल्कुल, जो आपका पार्टनर है वो उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो आपकी आइडियल हो, और जो चीज आपको लग रहा है कि थोड़ी गलत है आप प्यार से समझाएं। बिल्कुल, आप उसको आइडियल की तरफ लाएं ना। आज के दौर में पैसा जरूरी हो गया लोगों को। बिल्कुल नहीं, आइडियल की तरफ आप लाएं। अगर उसमें पार्टनर में कमी है आप उसको आइडियल बना के उसमें वो खूबियां पैदा करें। बिल्कुल, और अपने आप को भी मे बी हम इम्प्रूव करें थोड़ा, एक दूसरे को फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करें और एक दूसरे को बेटर भी करें, यही होता है। बिल्कुल। तो आप दोनों ने कोई ऐसी मेमोरेबल चीज जो एक दूसरे को दी हो जो आपको आज तक याद है? कोई मेमोरेबल गिफ्ट जो आज तक याद है?
आपके पास हो? गिफ्ट तो इतने दिए हैं, बस बता नहीं सकते। अभी भी मैंने जो गिफ्ट दिया था फर्स्ट टाइम, वो हाथ में पहनी हुई रिंग है। अच्छा, हम देखेंगे। गिफ्ट तो बहुत देते थे। पहनी हुई है अभी आपने हाथ में? वो तो मेरी मुंह दिखाई कर। अच्छा अच्छा, सही सही। वो तो उसका है, वो नहीं है। आपने इनको क्या यादगार गिफ्ट दिया है? जो बच्चे मैंने लेकिन बच्चों की तरबियत करना ये बच्चे की तरबियत में मैंने मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे ये इनके अपने फैमिलीज, इनके भाई सारे थे, इनकी वालदा, उनका मतलब उस माहौल में मैं लेके नहीं चली बच्चों को। उनको भी खुश रखा और अपने बच्चों का भी मैं करा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। क्योंकि एक घर में रहकर उस माहौल से बच्चों को बचाना बहुत बड़ी वो थी। बहुत बड़ी ये है कि लोग दूसरे तारीफ बहुत करते हैं। नहीं, अब वो ये है ना कि लोग ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं ये जानूंगी कि आप किसी महफिल में गए, बहुत मेहमान है वहाँ पे, या आपने किसी को अपने घर बुलाया, तो कोई एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगी और उस वक्त गुस्सा भी आ रहा है, अब लोगों के सामने आप फिर एक दूसरे को कहते हैं, या कोई आपका वे होता है कि समझ जाता है अगला बंदा कि नहीं ये बात सही नहीं है, उनको पसंद नहीं आई, क्या करते हैं वो गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि यूथ के लिए मैं एक एडवाइस आ रही हूँ आपकी तरफ से। सही बात, पब्लिक में कैसे? ये देखिए, यूथ के लिए जो भी XYZ हो, चाहे वो मेरी बेटी है चाहे बेटा है, मैं सबको ये एडवाइस करूंगी। देखो, बाज दफा इंसान गुस्से में भी नहीं है, या बाज बात ऐसी होती है कि शौहर पब्लिक में कर रहे हैं या बीवी कर रही है, तो हम लोगों को एक ऐसा क्यों रखना चाहिए एक दूसरे के लिए कि हम एक दूसरे को इशारा करें और एक दूसरे को बात मान जाए। तो हम लोगों की दोनों की ये थी कि अगर ये कोई गलत कर रहे हैं तो मैं इनको आंखों से इशारा कर दिया, और अगर ये मैं गलत हूँ, कहीं मैं बोल रही हूँ, इधर लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, इतने लोगों के सामने बात नहीं करनी चाहिए, तो ये मुझे आंखों से इशारे से बनाया। तो हम लोगों दोनों ने इस चीज इस तरह पब्लिक में वो बात खराब भी नहीं नजर आई, और आप लोगों ने एक दूसरे को प्राइवेट में बात बोल दी कि ये बात सही नहीं लगी। हाँ, अगर मैं लोगों के सामने चीख के बोलूं नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो ये भी हर्ट होंगे, अपना ही तमाशा बनाना होगा, ये भी हर्ट होंगे, मैं ये मुझे कहेंगे तो मैं भी हर्ट हूँ। अभी उसमें ये है कि वाइफ की इज्जत करोगे तो वाइफ भी करेगी। हाँ, सही बात। गिव एंड टेक, आप उसकी इज्जत करो वो आपकी करेगी। बिल्कुल, बेशक। लोगों के सामने ये है कि शौहर, लड़की कंप्रोमाइज करेगी, लेकिन शौहर के को भी एक फर्ज है कि वो इस रिस्पेक्ट करे और करवाए। मेन चीज रिस्पेक्ट करे। अच्छा, शौहर इज्जत करेगा तो दुनिया खुद ब खुद इज्जत करेगी, ये बात है। अगर शौहर इज्जत नहीं करेगा तो बाकी भी नहीं करेंगे। तो ये बात मतलब सही है कि प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट जरूरी है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट है तो ऑटोमेटिकली प्यार भी आ जाता है, बाकी सपोर्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग आपकी जोड़ी को कैसे याद करें? जो भी लोग नाम सुने आप दोनों का, तो पहला वर्ड उनके जहन में क्या है कि ये कैसी जोड़ी थी, कैसे याद करें आपको? लोग याद कहते भी हैं, और हम चाहते हैं मेरे बाद लोग याद करें कि ये एक मिसाली जोड़ी थी। मतलब वही क्या बात कि ना मैं मुकम्मल हूँ ना ये मुकम्मल है, हम लोगों में होती है लड़ाई झगड़े, लेकिन वो हमारे अपने तक होते हैं ना। बिल्कुल। बाहर लोगों के सामने कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई ये कह सके या ये कहें कि अल्लाह करे कि मैं इसको छोड़ दूंगा, या ये क्या कहते ना मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं ना, तो कोई अच्छा खुश कपल देखते हैं तो अक्सर नेगेटिव कमेंट्स बहुत पास करते हैं, तो आपके केस में नेगेटिव कमेंट्स आए? अगर आए तो आपने कैसे फिर उनको डील किया? मतलब या किसी ने बोल दिया हो आपको यार तुम्हारी बीवी तो ऐसी, या आपको किसी ने बोल दिया हो तुम्हारा शौहर तो ऐसा, कभी ऐसा कुछ हुआ? बहुत दफा हुआ है। नहीं, बहुत दफा कहते हैं ना, तो ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता। सबीना ने सबसे ज्यादा यकीन अपनी बीवी पे। ये सही बात है। ट्रस्ट फाउंडेशन होती है एक हैप्पी मैरिज की। बिल्कुल सही। कहते कि मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा, फिर ये तस्दीक करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं हुआ होगा। ये बात सही है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया ना तो बस आप घर आके गुस्सा करते हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, कंफर्म नहीं करते कि ऐसा हुआ है। वाइफ के ऊपर भरोसा होता है, मैं यही कहता हूँ ऐसा बोल नहीं सकती वो,
आप गलत कह रहे हो, मैं कह आप रहा हूं। गलत कह रहे हैं। तो आपकी जोड़ी से हमने ये भी सीखा कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नंबर 1, एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा करना चाहिए, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप टॉन्ट्स करो, मुंह फेर लो, जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। औरत जब तक जो है, औरत पैसे के लिए ना भागे, शोहर जो कमाता है ना, वो अपने उसकी पहली चॉइस ही होती है बीवी बच्चे। अब हम उसके पैसे के तो साथ है, अब उसका पैसा अगर हमारे पास है, उसके मुश्किल वक्त में काम नहीं आए तो क्या फायदा पैसा। सही बात है। और वो औरत ही क्या जो अपने शोहर के लिए उस वक्त पे ना खड़ी हो। मैं तो कहती हूँ अगर औरत को जॉब भी करना पड़ती है या बाहर भी निकलना पड़ता है, उसमें भी शोहर का सपोर्ट, शोहर के सपोर्ट के लिए। कोई काफी लेडीज मुश्किल वक्त के लिए करती हैं, काफी लेडीज अगर शौक से भी करती हैं, करियर ओरिएंटेड, तो वो भी अच्छी बात है। शोहर को उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास आपके पास एजुकेशन है, आप उसका फायदा उठाएं, उससे अगर आपके शौहर को रिलीफ मिलता है तो इसमें कोई मुसाइल नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इंडिविजुअली भी, और इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा आप दोनों के पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी, इतनी अच्छी बातें भी सिखाई कि आप दोनों ने भरपूर एफर्ट्स किए कि आप माशाल्लाह एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सके। जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि नाजरीन के लिए कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम कह दें, तो आप अगर दोनों कुछ कहना चाहें हमारे सुनने वालों के लिए। बोले मैं आपसे भी सुनूंगी, दोनों से सुनूंगी। देखिए मैं तो फिर भी हर कपल को मैं अपनी एडवाइस अपनी बेटियों को भी देती हूँ, मैं ये एडवाइस अपनी बहू को भी देती हूँ कि बेटा थोड़े दिन बर्दाश्त, एक सामने शोहर के अगर वो गुस्से में या वो तुम्हें कुछ कह रहा है, उस वक्त चंद हमें खामोश हो जाओ, फिर वो ये तुम्हारी कामयाब जिंदगी। एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के जो बुराई, हर इंसान में कोई कंप्लीट नहीं है, मुझ में भी बुराई है, इनमें भी बुराई है, शोहर में भी होती है। एक दूसरे का पर्दा रखो, लिबास बनो, ये आपकी कामयाबी का राज। अच्छा, दूसरा ये है कि जो बच्ची आती है वो सब लोग 18-20 साल की उम्र, हमारी जो 18, वो उसका जो ज़हन होता है छोटा, उसको शोहर को चाहिए उसको लेके चले, समझाए, तो वो माशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। सही बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, और आपसे दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट यूथ के साथ साथ मुझे भी कुछ एडवाइजेस मिल गई, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूंगी। अ सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर्स फॉलिंग इन लव मेनी टाइम्स बट विद द सेम पर्सन, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे अक्सर यही समझाती थी कि इफ ब्यूटी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, फेथफुल रहें और उनकी रिस्पेक्ट करें। मुलाकात होगी जल्द एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज।